हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। एक्सरसाइज 6 अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट अपन पहले देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, डायग्राम गिवन आपका है, ट्रायंगल एबीसी आपका है, डी पैरेलल टू बीसी आपका है, वैल्यू गिवन है, एडी गिवन है, डीबी गिवन है, ए गिवन, इसी फाइंड करना। ठीक है, आपको इसी फाइंड करना है। आ जाइए फर्स्ट में हमारे सॉल्यूशन। फर्स्ट में आइए, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन पहले। ये ट्रायंगल आपको एबीसी आपका है, ट्रायंगल एबीसी आपका है, डी पैरेलल बीसी आपका है, डीई पैरेलल टू बीसी आपका है। ठीक है, 1.5 एडी 1.5 आपका है, डी बी 3 cm है, 1 cm है, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो, आप पढ़े, आप एक आपने थ्योरम पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल बीसी अगर है तो क्या हो जाएगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी। ये हम पढ़ चुके हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू बीसी, then AD by DB is equal to A by BC। सेम रेशियो में डिवाइड। रीजन आपका है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। डाल दे वैल्यू, एडी 1.5, डीबी 3, ए 1, इसी अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3, इसी इज इक्वल टू EC is equal to 3 by 1.5। पॉइंट रिमूव कर हटाओ, पॉइंट आप 10 हो जाएगा, 10 by 15। 3 5 गया, 5 2 गया, EC हो गया 2 cm हो गया। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी आपका है, डी पैरेलल बीसी आपका है, सेम रेशियो एडी बाई डीबी, ए बाई ईसी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एडी बाई डीबी, ए बाई एस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में आ जाओ, ये फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड डायग्राम देख लो आप। सेकंड ये आपका सेट डायग्राम आपका है, ए बी सी, पैरेलल आपका हो गया डी। ठीक है, यहां क्या गिवन आपका है, डीबी है 7.2 cm, डीबी 7.2 cm आपका है, फिर ये 1.8 cm आपका है, फिर 5.4 cm आपका है। फाइंड करना आपको, एडी फाइंड करना है। ये देख लो, ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू बीसी आपका है, एडी फाइंड करना है, डीबी 7.2 है, ए 1.8, ईसी 1. आपको जब भी ट्रायंगल में पहला आपका डी पैरेलल टू बीसी है,
जब कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो, जब कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो तो रिमेनिंग साइड को सेम रेशियो में डिवाइड होगा, रिमेनिंग साइड सेम रेशियो डिवाइड होगा। फिर यहां पे लिखो सेम आप इन ट्रायंगल ABC DE parallel to BC, then AD by DB is equal to AE by EC. Same reason, basic proportionality theorem, basic proportionality theorem. AD फाइंड करना है, DB देखो कितना है 7.2 आपका है, ये 1.8 आपका है और ये 5.4 आपका है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, देखो यहां डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो 1.8 और 0.5, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 18 3 जा 80 से 54 डिवाइड हो रहा है, 1/3 आ गया, AD by 7.2 is equal to 1/3। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 into AD is equal to 7.2, then AD is equal to 7.2 divided 3, डिवाइड कर लो 3 2 जा 6 3 4 जा, मतलब AD की वैल्यू हो गया 2.4 cm आपका हो गया। किसका यूज आपका हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का आपको यूज करना है। जब किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा, कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो तो रिमेनिंग साइड को क्या करेगा, वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। फर्स्ट वाले में हमने इसी फाइंड किया, सेकंड वाले में हमने एडी फाइंड किया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में 3 आपके क्वेश्चन आते हैं। E and F are point on the sides PQ and PR respectively या फिर ट्रायंगल PQR। अब एक काम करो आप एक काम करिए, सॉल्यूशन में आ जाइए। ट्रायंगल PQR ये ले लो आप, ठीक है, या ट्रायंगल PQR ले लो आप, PQR फर्स्ट के लिए आपका, ठीक है। E and F, E ले लो, PQ पर आपका, E and F PQ पर आपकी है, E आपका हो गया, F कहां आपका है, F जो आपका है PR पर आपका है, ठीक है। ये कुछ वैल्यू गिवन आपके है, P 4 cm है, 4 cm आपका P है, यहां देखो लिख लो यहां, here PE इज इक्वल टू 4 cm आपका है, सॉरी 3.9 है, 3.9 आपका है, 3.9 cm आपका है। EQ ये कितना आपको देख लो आप, 3 cm आपका है, 3 cm आपका है। PF ये कितना आपका है, 3.6 cm आपका है। FR 2.4 cm आपका है। मतलब ये चेक करो, आपको P गिवन है, EQ गिवन है, PF गिवन है, FR गिवन है। आपको ये शो करना है EF QR के पैरेलल है कि नहीं। ये आपका किससे होगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अगर लाइन 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो जो लाइन होगा थर्ड साइड के पैरेलल आपका हो, थर्ड साइड के पैरेलल, मतलब क्या हुआ, PE by EQ इक्वल हो PF by FR के, तो EF जो होगा QR के पैरेलल हो, ये कन्वर्स आपका है। फिर बात तो सुनो आप, PE by EQ फाइंड करिए, PF by FR फाइंड करिए, देखो सेम रेशियो है कि नहीं है।
नाउ फाइंड करिए आप। नाउ P बाई ई क्यू, P 3.9 आपका है, EQ 3 आपका है, कैंसल हो गया, 1.3 आ गया। मतलब क्या हुआ, PE बाई EQ कितना आपका हो गया, 1.3/1 हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लो आप, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड कर देना। अब इधर फाइंड करो, एंड PF बाई FR फाइंड करिए। PF वैल्यू चेक करो, PF 3.6 आपका है, 3.6 आपका है, FR 2.4 आपका है। पहले पॉइंट कैंसिल करो आप, पॉइंट का दोनों में 1 डिजिट है, पॉइंट कैंसिल कर दो आप। 24 और 36 दोनों 12 से डिविजिबल है, 12 2 जा, 12 3 जा, 3/2 हो गया। 3/2 को डिवाइड करिए, कितना जाएगा, 3/2 को डिवाइड करिए, यहां पे लिख लो 1.3/2, 3/2 डिवाइड होगा 1.5 आएगा। क्या लिख लो आप, PF बाई PF बाई FR इक्वल टू आपका है 1.5/1 आपका है। ये इक्वेशन 2 आपका हो गया। इक्वेशन 1 देखो आप, 1.3/1 है, ये कितना है, 1.5/1 है, दोनों इक्वल आपको नहीं है। लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू, इक्वल आपका नहीं है, इज नॉट इक्वल टू पर लिखेंगे PF बाई FR, देन बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। EF is not parallel, EF is not parallel, तो QR अगर इक्वल आता तो पैरेलल होता, कन्वर्स से इक्वल आपको नहीं है तो EF जो होगा QR पे पैरेलल आपका नहीं होगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको फाइंड क्या करनी है, PE बाई EQ फाइंड करना है, PF बाई FR फाइंड करना है, देखना है दोनों सेम है कि नहीं है। फर्स्ट हो गया, अपन सेकंड में चलो आ जाते हैं, तो अपन सेकंड में आ जाते हैं। चलो सबका पैटर्न एक ही आपका है, सबका पैटर्न आपका सेम आपका है। सेकंड आ जाइए आप, सेकंड आ जाइए। सेकंड गिवन आपको जो है गिवन लिख लो आप, गिवन PE कितना आपका है, 4 cm आपका है। QE ये कितना आपका है, 4.5 cm आपका है। PF 8 cm आपका है, और आपका RF ये कितना आपका है, 9 cm आपका है, ठीक है। नाउ P फाइंड है, EQ QE एक ही बात आपका है, EQ सॉल्व करिए, 4/4.5 हो गया, 4/4.5 पॉइंट हटा दो आप, 45, ठीक है। सॉल्व करिए, 4 9 जा, 4 2 जा, PE बाई EQ ये कितना आपका हो गया, 2/9 होगा। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो मत करो आप, ये छोड़ दो आप। PE बाई EQ आपका 2/9 आपका हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एंड अब फाइंड करें पी एफ बाई एफ आर। पी एफ फाइंड है, एफ आर फाइंड आता है। पी एफ बाई एफ आर, तो इसको फाइंड करिए। पी एफ गिवन कितना 8 है, ये कितना आपका है 9 आपका, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, 4 into 8 आपका होता है। अब यहां देखो आप दोनों सेम आपका है, ये देखो आप यहाँ 8 आएगा, यहाँ टू में लिख दिया था 8/9 दोनों इक्वल आपके हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का राइट साइड इक्वल, लेफ्ट भी आपका इक्वल हो जाएगा। पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। देन बाई converse of basic proportionality theorem, basic proportionality theorem, EF parallel to QR हो जाएगा, ये आपका हो प्रूफ, ठीक है। अगर आपका रेशियो सेम है पी ई क्यू पी एफ एफ आर का, तो आपका पैरेलल होगा किससे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थर्ड चलो देख लेते हैं, आप थर्ड चलिए आ जाइए। थर्ड थर्ड आ जाइए। थर्ड गिवन पी क्यू कितना देखो आपका है 1.28 सीएम आपका है। पी आर ये कितना है 2.56 सीएम आपका है। पी ये कितना आपका है 0.18 सीएम आपका है। और पीएफ 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 ये कितना गिवन आपका है 0.36 सीएम गिवन आपका है। अब देखो आप अपने को पी को देखो पूरा वैल्यू गिवन आपको, पी क्यू गिवन आपको है और पी आर गिवन है, पी गिवन है, पी एफ गिवन। अपने को चाहिए क्या पी और ई क्यू चाहिए। अपने को यहाँ ई क्यू अपने को फाइंड आपको नहीं है, पहले आप ई क्यू फाइंड करिए, पहले आप ई क्यू फाइंड करिए। हाँ ई क्यू कैसे फाइंड करोगे, नाउ ई क्यू फाइंड करिए, ई क्यू फाइंड करना पड़ेगा। ई क्यू कैसे फाइंड करोगे, ई क्यू कैसे फाइंड होगा, पी क्यू में से पी माइनस कर दो, पी क्यू माइनस पी कर दो, डायग्राम चेक करो, पी क्यू है पी है, अगर पी क्यू में से पी माइनस करो ई क्यू आपको मिलेगा, ये कर दिया काम। पी क्यू कितना लिख लो, पी क्यू कितना है 1.28 है, पी कितना है 0.18 है, 0.18 माइनस करिए कितना हो जाएगा 1.10 सीएम हो जाएगा। ये ई क्यू की वैल्यू हो गई, आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब उसके बाद पी आर गिवन है, पी एफ गिवन है, एफ आर फाइंड करना, एफ आर फाइंड करना आपको पड़ेगा। फिर देख लो ये पी आर गिवन आपका है, पी एफ भी गिवन है, एफ आर फाइंड करना है एंड एफ आर कैसे फाइंड हो जाएगा, पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ कर दो, पी आर माइनस पी एफ कर दो। पी आर कितना देख लो आप
पी आर आपका है 2.56 आपका है, पी एफ कितना आपका देख लो 0.36 आपका है, 0.36 आपका है। माइनस करिए 2 5 माइनस 3 2 2.20 सीएम आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आपकी एफ आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, सब फाइंड आपका हो गया, पी फाइंड हो गया है, इक्यू फाइंड हो गया है, पी एफ गिवन आपका, एफ आर फाइंड आपका हो गया। नाउ पीई बाई इक्यू, पी कितना देखो आपका, पी कितना आपका है, पी 0.18 आपका है, इक्यू 1.10 आपका है, 1.10 आपका है। पॉइंट पॉइंट कैसे कर दो, 18/110 आ गया। दोनों किससे डिविजिबल है? दोनों 2 से डिविजिबल आपका है, दोनों 2 से डिविजिबल। उसके बाद यहां कितना आएगा 9 आएगा, यहां कितना आएगा 55 आएगा, 9/55 आ गया। मतलब P बाई ई क्यू आ गया, और पूरा पूरा डिवाइड तो होना नहीं है, 9/55 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट ले लो आप। अब इस साइड आ जाओ, एंड पी एफ बाई एफ आर, पी एफ कितना क्यों देख लो आप, पी एफ कितना आपका है 0.36 आपका है, एफ आर 2.20 आपका है, 2.20 आपका है। पॉइंट पॉइंट कैसे कर दो, 36/220, दोनों 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल मैंने कैसे बता दिया, लास्ट 2 जहां 36 है, ये तो 4 से 4 पूरा पूरा डिविजिबल है, 20 है, 20 का आपका होगा 4 से डिविजिबल है, हो जाएगा 4 9 जा 4 5 जा 4 5 जा 9/55 आपका हो गया। मतलब पी एफ बाई एफ आर 9/55 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट करो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा। पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, इक्वल आपके हैं, रेशो सेम है, देयरफॉर देन बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू एफ का होगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो पैरेलल दिखाने के लिए पी बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर आपको रेशियो सेम दिखाना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आपको ध्यान देना है, ये और ये रेशियो का रेशियो आपका सेम आना चाहिए। अगर आ गया तो पैरेलल होगा, नहीं आया तो पैरेलल आपका नहीं होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा।